नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये माजी में ना हुई हो। माजी में उसने 1991 में, 1997 में, 2013 में 13 अदवार गुजरे उसकी वजारत उज़्मा के। हर दौर में जो है उसने पाकिस्तान को खुशहाली की जो है नवीद सुनाई। हर दौर में उसने पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा, एटमी कुव्वत बनाया। दूसरे दौर में उसने मईशत को आज़ाद कराया, मईशत को रिवाइटलाइज किया, मईशत को जो है वो गवर्नमेंट और दूसरे जो हथकड़ियाँ होती हैं मईशत को बंदी उनसे आज़ाद करवाया। करप्शन का इंडेक्स जो है नवाज शरीफ के दौर में 16 नुक्ते जो है वो नीचे गया। यानी कि बैनुल अक़वामी जो है अदारों ने उसके दौर की जो है ईमानदारी को इंडोर्स किया, उसकी शहादत दी, उसकी गवाही दी। कोई पूछे कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया उन्होंने मुल्क के साथ दोस्ती की या मुल्क के साथ जो है वो मुहिब्बुल वतनी की या मुल्क के साथ उन्होंने दुश्मनी की, इसका फैसला जो है पाकिस्तान की आवाम जो है आने वाले इलेक्शनों में करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस गंभीर जो दौर है, इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। आप देखें कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट में ने उसके आने की इजाज़त दी, लेकिन उसको लैंड ना करने दिया गया, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद वो बेटी के साथ आया, पता था गिरफ्तार होना है। वतन की मोहब्बत बार बार उसको वतन वापस लेके आई, लेकिन उसके रास्ते में दीवारें खड़ी की गई। अब इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो आएगा और एक दफ़ा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफ़ा उसकी वजारत उज़्मा में दोबारा चौथी बार स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी। और इन्हीं जो है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफ़ा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफ़ा करेंगे। और तारीख़ के हवाले जो है हम 2018 और 2017 के जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद हुई, नवाज शरीफ की बेटी को कैद हुई, उसका भाई कैद हुआ, उसके वर्कर जो है कैद हुए, वो तारीख़ के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इस चीज़ का भी फ़ैसला जो है आने वाले इंतखाबात में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं मैं हाज़िर हूँ। देखें, ये भी मैं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने आपको लास्ट टाइम वो आया था, बल्कि 2 दफ़ा उसने आपको IMF से निजात दिलाई है, वो फिर निजात दिलाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो निजात दिलाएगा। वो उसका आना जो है इस बात की जो है निशानदेही करता है कि मुल्क जो है एक नए खुशहाली के दौर में जो है दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मुझे एजेंडा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 1-2 मुल्कों से हो के आ रहे हैं। वो मेरा ख्याल है 2-4 दिनों में लंदन से निकल आएंगे और 21 को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी आमद होगी, पाकिस्तान वो वतन वापस आएंगे। देखें, ये PDM के पास जो थी, एक तो हमें जो है एक सूरत हाल जो है विरसे में मिली थी जो IMF के साथ थी, जिस तरह आपने सवाल किया है, हम उससे नहीं निकल सकते थे। जो कमिटमेंटें वहाँ पे हुई थी, बावजूद इस बात के कि ख़त लिखे गए
کہ یہ کمٹمنٹ میں پوری نہ کی جائیں، لیکن کمٹمنٹیں ہوئی تھیں یا تو وہ ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے یا 2083 پہ آیا ہے، پھر ڈالر 500 روپے ہوتا، مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی. تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے. میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن ہم نے مزید تباہی جو ہے کم از کم، جس طرح پنجابی کہتے ہیں، ادھر سے ڈھکا لایا ہے. اس سے برے حالات، بہت برے حالات ہو سکتے تھے. جی نہیں، اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 دفعہ نیچے آیا ہے، لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اب جو ہے لگام ڈالی جا رہی ہے، یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے میں بھی یہ اقدامات کیے گئے، لیکن سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر تھا کہ افغان یہاں سے ڈالر بہت سے خرید کے لے کے آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوتی تھی اور پاکستانی کرنسی جو ہے کمزور ہوتی تھی. اب یہ ریورسل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور ہم نے اس کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے جو غیر قانونی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے، تو اس کے یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں، ٹرانسپورٹ آپ کی ان کے قبضے میں ہے، آپ کرنسی سے لے کے تنوروں تک جو ہے ان کے قبضوں میں ہے. تو یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم ہیں ان کا جو ہے جو سد باب ہو رہا ہے اس سے اچھا اثر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عمل کرے گی.